हेलो हेलो हेलो। आवर्त सारणी चल रहा है ना। मेंडलीव पढ़ लिए हम लोग, मोस्ले पढ़ लिए, न्यूलैंड पढ़ लिए। मोस्ले चल रहा है। अच्छा, डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीव पढ़ लिए। एंड मोस्ले इज गोइंग ऑन। आधुनिक आवर्त सारणी कितना ईस्वी में बना था? 1913 में। कितना में? और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, यही ना बात है। बोलिए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या थी 114। अब लेकिन कुल तत्वों की संख्या 118। सही है ना? हाँ, ये हमारी प्यारी सी आधुनिक आवर्त सारणी है जो हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन कैरी करती है। ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो पहला वर्ग है, ये दूसरा है, 17वां है, 18। पहला वर्ग है हे लीना करो रब से फरियाद। इसको हम लोग क्षारीय धातु वर्ग भी कहते हैं। इसको हम लोग क्षारीय धातु वर्ग भी कहते हैं। एक है बेटा मैंगो का शरबत राम को दो। इसको हम लोग क्षारीय मृदा वर्ग भी कहते हैं। सही है ना? इसको हम लोग हेलोजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेलोजन। इसको कहते हैं अक्रिय गैस। सही है ना? बोलिए। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अक्रिय गैस। कौन गैस कहते हैं? बहुत बढ़िया बात। अब किसी के बारे में भी कैसे पता करेंगे कौन किस आवर्त का है? तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको यह पता चलता है कि कौन किस आवर्त का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले लेते हैं कार्बन को, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 18। 2 और 4 तो 2 को कक्षा है, तो इसका मतलब ये दूसरे आवर्त का है। देखिए दूसरे आवर्त में है भी। बोलिए। कैल्शियम। कैल्शियम 2 8 8 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 कै गो कक्षा? 4। आवर्त भी कै गो? 4 गो। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2 है ना। देखिए पहले आवर्त में तत्वों की संख्या है कितनी? 2। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 18, पांचवे में भी 18, लेकिन छठे में 18 तो है ये है। ई 14 जो है ये भी यही है। 18, ये 18 छठे की बात कर रहे हैं हम। 18 प्लस 14 कितना हो गया? 32। सही है ना? सातवें में आओगे तो ये 18 तो है ये है, ये 14 भी है ये है। 18 14 32, लेकिन कुछ खाली भी रह गया कि बाद में इसमें भरा जा सकता है। बोलो। ये सब जो है तुमको DS NH ये सब खाली है, अभी भी भरा जाना बाकी है, एक्सपेक्टेड है। अब देखिए अगले पायदान की ओर चलते हैं। आप इसमें अगर देखिएगा अंचला कि इसमें वर्ग की संख्या टोटल कितनी है? 18। कितने वर्ग हैं? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 17वां और 18। कुल वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है ना। अब चला एक चीज गौर कीजिएगा कि ये थोड़ी, देखिए सबका रंग अलग अलग है, बढ़िया से समझिएगा। ये जो तत्व है पहला वर्ग और दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, पहला और दूसरे वर्ग का ये धातु है। क्या है ये?
ई भी धातुए है। ई भी क्या है? धातु है। हेई जो देख रहे हैं आप, ये उपधातु है। हेई जो आप देख रहे हैं, ये अधातु है। यहीं तक। ये जो है ये अधातु है। क्या है ये? हेई जो देख रहे हैं ये अक्रिय गैस। कौन गैस है? अक्रिय गैस। मेरा बात समझ रहे हैं? ई क्या है? क्या है ये? ई क्या है? अधातु। ये भी धातुए है। हेई जो देख रहे हैं आप पीला पीला, ये उपधातु है। हेई जो राइट साइड में आप ओकर बाद देख रहे हैं, ये क्या है? अधातु है। ई अक्रिय गैस। बोलो। धातु ई समझ लो, ई मर्द है, ई औरत है, ई छक्का है, जगरा में दोनों के गुण रहता है। ई न मर्दे है, ई चला ई बीच वाला है, बीच वाला है, न मर्द है न औरत है। तो चला उपधातु में धातु और धातु दोनों का गुण रहता है। आपको कहेगा धातु और धातु के बीच का कौन? उपधातु। ये इसकी संख्या बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम 1 2 3 4 5 6 7 है। कितनी है? अब बाकी जो इधर बच गया 93 गो, ये हो गया धातु। इधर जो बच गया वो क्या है? अधातु। 18 गो। 18 गो क्या हो गया? अधातु। इसको भी मेनली अधातुए की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। किसकी श्रेणी में? लेकिन अधातु में ये अक्रिय गैस है। अधातु में ये क्या है? अक्रिय गैस। आपको कहेगा कि सबसे लेफ्ट साइड में कौन है? धातु। सबसे राइट साइड में अधातु। बीच में कौन है? उपधातु। ये जो इसको बॉर्डर कहते हैं, इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं। कौन लाइन कहते हैं? या इसको हम जिगजैग लाइन भी कहते हैं। जिगजैग लाइन या बॉर्डर लाइन वह लाइन है जो धातु को अधातु से अलग करता है। जो धातु को अधातु से क्या करता है? अलग करता है। उसी को हम जिगजैग लाइन या बॉर्डर लाइन कहते हैं। क्लियर है? वर्ग में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं होती। देख लो वर्ग में इसकी परमाणु संख्या 1 है, इसकी परमाणु संख्या 3 है, 11 है, 19 है। लगातार है क्या? लेकिन आवर्त में एक जैसी होती है। 19 20 21 22 23 24 25 26। बोलो ना रे, नहीं समझा? आप आगे आके बैठिए, नहीं इधर आइए, हम बैठा देते हैं। काहे वहां खड़े हैं? देखिए इधर आइएगा आप, तो ये 5 6 7 8 9 लगातार है। लेकिन आप इधर आइए तो 7 15 33 51 83 115 लगातार है क्या? अरे बोलो ना रे, लगातार है? नहीं है। तो वर्ग में तत्वों की परमाणु संख्या लगातार नहीं होती, जबकि आवर्त में, आवर्त में क्या होती है? लगातार। क्लियर? अब आ जाइए फर्स्ट ए में। यही ना फर्स्ट ए है? बोला हो राजा, ये क्या है? फर्स्ट ए। क्या है ये? थोड़ा सा हम लोग बेसिक की दुनिया में चलते हैं, गौर फरमाइएगा। ला 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 ला। क्या फरमाइएगा जनाब? हमने आपको कहा था कि अगर ये सोडियम है, क्या है? चला जी, एगो 11 होता है परमाणु संख्या। सोडियम की परमाणु संख्या 11 ना।
11 होगा तो हम बोले थे ऑर्डर होता है 2 8 8 18, ये हो जाएगा 2 8 1। बोलो हाँ या ना, सही है। इसको चला जी हम एक और ऑर्डर है उसमें भी लिखते हैं, जैसे ये ऐसे ऑर्डर है ना 2 8 8 18, हम लोग मैग्नीशियम का मान लीजिए लिखने जाएंगे, मैग्नीशियम 12 होता है तो हो जाएगा 2 8 2। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्लियर है, ये लिख लीजिएगा। अगर कैल्शियम का लिखते हैं 20 तो लिखेंगे 2 8 8 2। बोलो। अब मामला यह है कि सेम इसी प्रकार का ऑर्डर होता है, उपकक्षा होता है एसपीडीएफ, जैसे इसमें हम लोग भरते हैं ना, वैसे ही एक ऑर्डर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये ऑर्डर होता है। जैसे हम लोग चला जी ऑर्डर याद किए हैं ना, दो ये पढ़ाएंगे हम आपको, जिन लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, नए बच्चे जो हैं वो इनको ध्यान से देख लीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं 2 8 8 18 कहते हैं, क्या कहते हैं? वैसे ही हम लोग कहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये आपको याद होना चाहिए। इसी में अगर सोडियम का हमको लिखना होगा, देखो ये एक हो गया, अगर कहीं पर लिखा हुआ 1s2, ये 1 कक्षा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये पहली कक्षा हो गया, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये और ये तीसरी कक्षा, ये कईवीं कक्षा? चौथी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं 2 8 1 लिखे हैं ना, वैसे ही अगर अब सोडियम का लिखिएगा 1s2 2s2 के फॉर्म में तो लिखिएगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें बढ़ते 11 गो है ना, तो 2 2 4 6 10 सजे बच गया एकरा। अगर मान लो 14 गो रहता तो 2 2 4 6 10 2 12 2 गो एकरा। लेकिन ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, जैसे आप याद रखे हैं 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वैसे ही आप इसको याद रख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बोलो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिएगा। अब दोनों रूप में हमको लिख के दिखाइए। देखिए हम फिर से लिख देते हैं। एक रूप तो है 2 8 8 18, दूसरा रूप है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये क्रम है 4s2। अब मान लीजिए अगर हमको दोनों में लिखना है, सोडियम मान लीजिए हमको, एक मिनट इधर देख लीजिए फिर लिखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमको सोडियम का लिखना है, 11 होता है, देखिए इसके रेफरेंस में कैसे लिखेंगे और इसके रेफरेंस में कैसे लिखेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। सोडियम का लिखना है 2, जे बचेगा एकरा में 8, जे बचेगा एकरा में 1। बोलिए हाँ या ना। अब इसमें आएंगे तो 11 को है 2 2 4 6 10 1 11, तो लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। बोलिए। अब अगर हमको मैग्नीशियम का लिखना है, 12 है ना, तो देखिए पहले एकरा में देंगे 2 गो, बच जाएगा तो एकरा में देंगे 8 10, जे बच जाएगा एकरा में देंगे 2 12। बोलो। सेम यो है, देखो ये 2 8 1 है ना, तो ये भी देखो क्या 2 8 1 है, 2 और दूसरी कक्षा में कितना 8 और तीसरी कक्षा में कितना 1, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। बोलवे नहीं करेगा। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12, तो देखो ये भी पहली कक्षा में 2 गो है, दूसरी कक्षा में 8 गो है, तीसरी कक्षा में 2 गो है, तो 2 8 2 2 8 2, यही ना यहां लिख दिए हैं। बोलवे नहीं करेगा।
आपको कहेगा चला कि बताइए, ये जो ये है क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीशियम है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? एस में गया है कि पी में? किसमें गया है? एस में ना। अब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। आ गया किसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन? एस में। अगर मान लीजिए आप क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन होता है 17, तो देखिए कैसे लिखेगा, 2 8 7 क्या जी? नहीं होगा। तो अब यहां आएंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2, यहां से 2p6 3s2 3p, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखो, तो यहां पर भी 2 8 7 लिखा हुआ है, तो यहां भी 2 8 7 लिखा हुआ है। बोले हुए नहीं करेगा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है कि पी में? किसमें? समझ में आ रहा है? पक्का? फिर से समझाते हैं, बढ़िया से समझ लो, ठीक है? हमारा चला जितना बार कहेगा उतना बार समझा देंगे, लेकिन तुम समझने की चेष्टा करो। हम तनी स्लो पढ़ाते हैं, कोर्सो हमारे तनी लेट से खत्म होता है, लेकिन चला खत्म जब होगा तो आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप क्लास रेगुलर हैं तो क्लास से आपका इरेगुलर है, जब मन हुआ आए और जब मन हुआ नहीं आए। एकदम अलहुआइल जैसा बैठल रहेगा, मारेंगे चुट्टा के, मरद जैसा बैठो न सीधा से तन के, चुट्टा लगता है जवानी में घून लग गया है। ये ऐसे में कैसे पढ़ेगा रे? मतलब चला, अब तुम सोचो हम लोग 13 घंटा 14 घंटा काम करते हैं, तो यो कोई फर्क अभी तक ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डाइट। हमको लगता है सेब खाए हुए हमारा 3 महीना हो गया, मतलब मम्मी लेके खड़ी रहती है तो नहीं खाते। मन तुम्हारा जो है ना, फिजिकली तुम मन से अगर तुम फिट है तभी तो फिट है। मन में पहले से तो कोढ़ियागिरी है। देखो कैसे बैठ मन चुटा चौड़वा। हाँ, नाश्ता नहीं किया है? इसमें से 80% लोग बिना नाश्ते के हैं। खानों ने खाया रात में? रात में खानों ने खाया? अच्छा चला, हम लोग को कैसे पता चल जाता है? हाँ, क्या पूछें? काहे नहीं खाया रात में? ये हल्ला नहीं कर। हाँ, बीमारी हो गया? कौन? डायरिया? अब दोस्त मेरे, आप समझिए, आप अपने हेल्थ का ध्यान तो आप खुद ना रखिएगा कि क्या हमको खाना है क्या नहीं खाना है। हम लोग के पास चला पैसा है तो समोसा लग खा सकते हैं, नहीं? हमको लगता है 3-4 साल हो गया। नहीं, ये वो लड़का लोग अभी जो किया था, थी फेयरवेल किया था, उसमें वो समोसा दिया था, हम थोड़ा सा खाए थे अभी रिसेंटली, वो भी थोड़ा सा डर से। उचला जो चीजें नहीं खानी है वो नहीं खानी है, जो चीजें खानी है उसको आप खाइए, तभी ना काम होगा। डायरिया हो जाएगा जवानी में, माथा दर्द करेगा, बुखार लग जाएगा। साला जवानी तो वो चीज है जहां दीवार में धक्का मारेगा तो टूट जाएगा, वो उसी को जवानी कहते हैं। डायरिया हो रहा है उल्टी हो रहा है, माथा दर्द कर रहा है, अरे चुट्टो हिम्मत बनाओ। और तुम समझो, जवान आदमी में दादाजी लोग कहा करते थे, रे जवानी में तो दीवार में धक्का मारेंगे टूट जाएगा, पगरन जवानी कहते हैं। मरुआल है, डायरिया हो गया है तेरी के। चला एकदम गलत बात है। अपने अंदर पहले हिम्मत लाओ कि यस आई कैन डू इट, तभी तो और काम होगा, अन्ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। अब सभी लोग अपना अपना अल्युमिनियम का एक मिनट, कोई बोलेगा नहीं, अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों मोड में लिखेगा। अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अल्युमिनियम का, फास्फोरस का, दोनों मोड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा।
अल्युमिनियम का भी अब फास्फोरस का भी। अपना अपना लिख के चुप रहेगा। कोई कुछ बोलेगा नहीं। लिखा गया? जेकर नहीं लिखाएगा अल्युमिनियम एंड फास्फोरस। ऑनलाइन वालों एकदम आराम से लिखिए, न तो मुंह में लाठी जब ठूसेंगे हम, एक रात चोट लगेगा बढ़िया से। दिखाओ रे, अल्युमिनियम का लिखा, 2 और 3 फास्फोरस। वेरी गुड, लिखी रे। अरे भैंस, लिखा रे। ये अब तो हमको लगता है चलो सब लिख लेगा, सब कौन सिखा दिए हैं। 2 8 तुम्हारा से नहीं हुआ? कहाँ हुआ? 2 8 3 2 8 5। एकरा में तो कोई झोले नहीं होना चाहिए। मेरा लाठी रिटर्न जा रहा है, को मार लेते संतोष हो जाता। 2 8 3 और 2 8 5, सही है ना? अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? हाँ, किसमें जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? बी में। देखो, हमने आपको कहा फास्फोरस का लिखना है और किसका लिखना है? अल्युमिनियम का। यही ना बोले हैं हम? अब देखो चला, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच गया वो अंदरूनी कक्षा का हो गया। बोलो रे, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? तो चला, अगर 13 में जाना है तो 2 2 4 6 10 2 12 1 13 नहीं होगा? अब देखो कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। नहीं आ रहा है? कैसे पढ़ेगा? +2 साइंस है क्या आर्ट्स? तोरा कहीं नहीं बुझा रहा है, तू अल्युमिनियम का नहीं लिखा होगा तब। ये वाला, ये ऑर्डर को आप याद रखिए। अभी कोई बात नहीं, चूंकि हम पीछे पढ़ाए थे इसलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 याद रखिए। ये ऑर्डर है, इसको याद रखना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसको क्या कर जाना है? जैसे आप याद रखें 2 8 8 18, वैसे ही इसको भी रट जाइए आप। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एकदम रट्टा मार जाइए। बोलिए, उसी पे ही बनेगा। जैसे अभी हमको मान लीजिए अल्युमिनियम का लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मेन है। चला जी, अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एल्युमिनियम का, तो इसी के क्रम पे हम सजा देंगे। खाली 13 है ना, तो 2 एकरा देंगे क्योंकि 2 गो रख सकता है। फिर जो बच जाएगा एकरा देंगे 2s2, फिर 2p6, कितना हुआ? 10, फिर 3s2 12, और फिर 3p1, 13 हो गया। पहली कक्षा ये हुई, दूसरी कक्षा ये हुई, तीसरी कक्षा ये। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तीसरी का सबसे बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा है। अगर यहां पर 3s2 लिखा हुआ है तो ये कक्षा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कक्षा क्या है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर। सही है ना? तो कहते हैं 3s2 और 3p1। तो 3s2 3p1 में बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 3 ना, यहां 2 1 3 ना। बोलो रे, बाह्यतम कक्षा ये नहीं है, ये पूरा बाह्यतम कक्षा है। तीसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा है। ठीक है? कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 होता है। अब देखो, कहते हैं मुझको बाबू रेनू सुगा। देखो, अब अगर आपको यह पता करना है कि कौन आवर्त, तो पता चल जाएगा। वर्ग कैसे पता कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा।
अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन, एक होता है वर्ग, एक होता है उपवर्ग। एक क्या होता है वर्ग, एक होता है क्या उपवर्ग। जैसे आप देखिए ये पहला वर्ग है ना हो, इसको हम लोग फर्स्ट ए भी कहते हैं रोमन में। ये दूसरा वर्ग है ना, अंग्रेजी में ये दूसरा वर्ग है, इसको रोमन में हम लोग सेकेंड ए कहते हैं। ये चला 17वां वर्ग है ना, इसको अंग्रेजी में सेवेंथ ए, रोमन में सेवेंथ ए कहते हैं। ये 18वां है ना, कैवा है ये, एट्थ ए है, इसको 18वां को हम लोग एट्थ ए भी कहते हैं रोमन में। यानी एक ही वर्ग को इसको 18वां भी कहते हैं, इसी को एट्थ ए भी कहते हैं। नहीं समझा, इसको हम लोग फर्स्ट ए भी कहते हैं, इसको पहला वर्ग भी कहते हैं, इसको सेकेंड ए भी कहते हैं, इसको दूसरा वर्ग भी कहते हैं, इसको 17वां वर्ग भी कहते हैं, ये सेवेंथ ए भी कहते हैं। ये कैसे पता चलेगा सेवेंथ ए है कि सेवेंथ बी है, इसको हम लोग को पता करना हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे हमने कहा आपको कि 17वें वर्ग को हम लोग सेवेंथ ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो सेवेंथ को लिखा गया है, ये वर्ग है, और ये जो ए और बी दूगो उपवर्ग है, वर्ग उपवर्ग, ग्रुप और सब ग्रुप, ग्रुप और क्या सब ग्रुप। तो चला 7 वर्ग है और ए क्या है उपवर्ग। अब देखो कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए सोडियम का निकालते हैं, सोडियम 11 23, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमको पता है क्रम 1s2 2s2 2p6 3s1, यही ना है। तो लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6, कई गो इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 6 10, 3s1 हो जाएगा। अब बताओ ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, और ये कईवीं कक्षा तीसरी, बोलो हाँ या ना। ये कईवीं कक्षा पहली, ये कईवीं कक्षा दूसरी, ये कईवीं कक्षा तीसरी। तब हमको ये बताओ तीसरी कक्षा यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा इसका मतलब फर्स्ट वर्ग का। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में गया तो ए उपवर्ग हो जाएगा, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ में गया तो बी उपवर्ग हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में है कि डी या एफ में है, एस में न है, एस में है तो ये ए उपवर्ग हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट ए का तत्व। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी से इसका डिसीजन होगा, और अगर एस या पी में होगा तो ए हो जाएगा, डी और एफ रहता तब बी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दूसरा लेते हैं, थ्री एस टू 3p6 4s2। जैसे हम लोग लेते हैं क्लोरीन 17 लिए हो, तो क्लोरीन 17 हो गया 1s2 2s2 2p6, ये ऑर्डर याद रखना है, 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 5 17। बोलिए चला जी, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 5 और 2 7। इसका मतलब ये सेवेंथ का अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस और पी में जाएगा तो ए, और डी और एफ में जाएगा तो बी। तो एस और पी में गया है तो ए होगा कि बी, आंसर। बोला हो राजा, हेलो ना, हाँ वो है यहीं कि नहीं है ना, कहाँ फोन किया। हम्म हम्म हाँ हाँ हाँ, रुकिए ना वहीं पे, हम फिर फोन कर किए हैं, अभी फिर फोन करते हैं उसको फिर। बुझा रे चला, वर्ग निकल जाएगा, सब का नहीं निकलेगा, कुछ का अपवाद भी है, ठीक है। आप कहिएगा सर अपवाद पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चला जो बेवकूफ लोग होते हैं वही आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ते हैं।
सिलेबस में इतना चीज याद करने के लिए है कि तू याद नहीं कर पाएगा। अब अगर 114 या 118 तत्व है तो सब के हम अगर आवर्त और वर्ग निकालेंगे तो बहुत सारा कंडीशन है, बहुत सारा स्पेशल कंडीशन। हमारे सिलेबस में 20 तक है। हमारे सिलेबस में कितना तक है? 20 तक। तो हम लोगों को कहां तक पढ़ना है? 20 तक। अब 20 तक ये रूल एप्लीकेबल हैं। केमिस्ट्री में ये बात का ध्यान रखना, कोई भी लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड सही नहीं है, हर रूल का अपवाद है। हर रूल का क्या है? अपवाद। अब चला, अगर हमको कहता है, गौर फरमाइएगा, वर्ग का निरूपण, अगर कहीं पर लिखा हुआ है फर्स्ट ए, क्या लिखा हुआ है? चला, तो ई जो है ये क्लास है, ये वर्ग है, ग्रुप है, और ये जो ए है ये उपवर्ग है, सब क्लास है। बोलो न रे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, देखो इस वर्ग का नाम है फर्स्ट ए, इसको सेकेंड ए, ई थर्ड ए, ई फोर्थ बी, बोलो न रे, ई फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, यहां आओगे ये फर्स्ट बी, ये सेकेंड बी, ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए, एट्थ ए, सबका उसी तरीके। लेकिन 1 2 3 4 रेगुलर है। 1 2 3 4 से 18 तक जो है वो क्या है? रेगुलर। आप गौर से देखिए, यहां फर्स्ट ए है और यहां फर्स्ट बी है। ये कैसे निकलेगा भैया? अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखते हुए कि एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में, जैसे हम कुछ का निकालते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ए को हम लोग, जो फर्स्ट ए वर्ग है आपका, इसको हम बोले थे आपको क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं, सही है ना? अब फर्स्ट ए को ही ना, चला फर्स्ट ए को, ये जो फर्स्ट ए है इसी को ना पहला वर्ग भी कहते हैं। बोले वे नहीं करेगा। अब यहां आइएगा, फर्स्ट बी है, इसको 11वां वर्ग कहते हैं। यहां देखिए ना, फर्स्ट बी को कैवां वर्ग कहते हैं? 11वां वर्ग कहते हैं। सेकंड बी को 12वां कहते हैं। 1 2 3 4 जो है वो रेगुलर है 18 तक। बोले वे नहीं करेगा। रोमन खाली अल्टर है। रोमन क्या है? अल्टर। तो आपको सब नहीं याद करना है, आपको चारे को याद करना है। कौन कौन? पहला, दूसरा, सेकंड लास्ट और लास्ट। आपको चला जी 4 को याद करना है। कौन कौन? पहला, दूसरा, सेकंड लास्ट और लास्ट। तो आपको यहां ई चला 3B होगा, डी ब्लॉक में है तो कैसे हो जाएगा ये? बताएंगे अभी, रुको ना, बर्दाश्त करो। पीरियोडिक टेबल में चला, टाइपिंग में बहुत जगह एरर है। कहीं कहीं पर यहां आओगे ना तो इसको नहीं रंगा है, इसको ई रंग से रंग दिया है, ठीक ना? तो उस पर बात करेंगे, धीरे धीरे अपने आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट ए वर्ग जो है इसको हम लोग पहला वर्ग कहते हैं, इसका नाम क्या है? क्षारीय धातु। सेकेंड ए जो है इसको हम लोग दूसरा वर्ग कहते हैं, इसको क्षारीय मृदा धातु। उसी तरह चला देखो तो थर्ड ए 13वां, इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। क्यों कहते हैं बोरोन फैमिली? क्योंकि जो थर्ड ए है ना, यहां होगा, किधर है? यहां थर्ड ए यहां है, ये देखो बोरोन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? इसीलिए इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। उसके बाद आज ये फोर्थ ए, क्यों कहते हैं फोर्थ ए को? फोर्थ ए कार्बन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको कौन फैमिली कहते हैं? कार्बन फैमिली। इसी तरह के फिफ्थ ए को पॉइजनस ग्रुप कहते हैं। फिफ्थ ए को क्या कहते हैं? चला, यहां है फिफ्थ ए, इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। आर्सेनिक चाट के मर गया, ये सुना है? नहीं सुना है? वो आतंकवादी वाला सब जो मूवी देता है तो कहता है आर्सेनिक चाट के मर गया। आर्सेनिक जो है ये सब जहरीला है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मती सब जहरीला है, इसलिए इसको जहरीला वर्ग कहते हैं। कौन वर्ग कहते हैं? तो चला, फिफ्थ ए को जहरीला वर्ग कहते हैं। 6 ए को चैल्कोजेन कहते हैं, नाम है। 7th ए को क्या कहते हैं? हेलोजन। 8th ए को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। फर्स्ट बी को मृदा धातु और सेकंड बी को उड़नशील धातु। मतलब यानी सेकंड बी में जितने भी तत्व हैं सब क्या है? उड़नशील है। उड़नशील मतलब ठोस से सीधे गैस रूप में बदल जाते हैं। लेकिन आपको ये सब नहीं याद करना है, आपको जो याद करना है वो ये और ये, बाकी याद नहीं करना है। चारे को याद करना है, चारे को सब क्वेश्चन पूछेगा। कौन कौन? फर्स्ट एगो चीज ध्यान रखना चला, इसको हम लोग क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं।
कौन वर्ग कहते हैं? चला क्षारीय धातु। इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि इसी में बच्चा कंफ्यूज करता है कि क्षारीय किसको कहते हैं, क्षारीय मृदा किसको कहते हैं। देखो बात बताओ, एक भारी की दो भारी? क्षारीय भारी की क्षारीय मृदा भारी? समझ में आया कुछ? पहला है क्षारीय और दूसरा है क्षारीय मृदा। नहीं समझा? हम ऐसे ही याद रखें, हमको तो याद रहता है, हमारा मिस नहीं होता है। हम ये ध्यान में रखें कि एक पहले और दो बाद में, क्षारीय पहले और क्षारीय मृदा बाद। बोलो न रे। तो ई हो गया ई सेवेंथ को हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। इसका तत्व भी तुमको याद रखना चाहिए। अब देखो, पहले को कहते हैं फर्स्ट, दूसरा को सेकंड, तीसरा को थर्ड बी। देख लो जो हम ठीक करवाए थे, यहां बोले थे तीसरा को बाबू मेरे यहां ए नहीं होगा, ये क्या होगा? बी होगा। तीसरा को क्या कहते हैं? थर्ड बी। ए कैसे कहेंगे? ये तो डी ब्लॉक है। तीसरा को थर्ड बी, चौथा को फोर्थ बी, पांचवा को फिफ्थ बी, छठा को सिक्स बी। लेकिन ये सब रट्टा नहीं मारना है, खाली तुमको चारे को याद रखना है, पहला दूसरा सातवां आठवां। पहला को फर्स्ट है, दूसरा को सेकंड है, सातवां को 17वां को सेवेंथ है, 18वां को एट्थ है। बोलन रे। देख लो, 17वां को सेवेंथ है, 18वां को एट्थ है या जीरो वर्ग कहते हैं। बोलो रे। अरे बोलो ना रे। अब वर्ग कैसे निकालेंगे? वर्ग संख्या बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होता है? जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो ना रे। तो बता, सोडियम है 11, तो 2 8 1 हो जाएगा। 2 8 1 का तो वर्ग संख्या 1 हो जाएगा। देखो सोडियम वर्ग संख्या 1 में है। बोलवे नहीं करेगा। उपवर्ग कैसे निकालेंगे? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकक्षा में जाएगा तो कौन उपवर्ग? ए। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ उपकक्षा में जाएगा तो क्या? बी। तो देखो, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? तो ए होगा कि बी? क्या होगा? ए होगा। बोलो हाँ या ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा, या अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा एस में, तो कहेंगे ए की बी? ए की बी। तो ये कुछ चला निकाल के तनी हमको दिखाओ। पोटेशियम 19 सब निकालेगा अपना अपना। आवर्त कौन सा और वर्ग कौन सा? हम ऑर्डर भी लिख देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 निकालिए। निकल जाएगा। बताइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखिए तो 19 को हुआ। 2 2 4 6 2 10 2 12 6 18 1 19। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में न गया हो? एस में गया। और अंतिम कक्षा है चौथी कक्षा। तो चौथी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट वर्ग हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन ए में गया है, एस में गया है, तो फर्स्ट ए हो गया। बोलो रे। कक्षा आवर्त की संख्या पहला दूसरा तीसरा चौथा आवर्त में है। जाएगो कक्षा होगा उतना वहां आवर्त होगा। बोलवे नहीं करेगा। जाएगो कक्षा 1 2 3 4, तो चौथा आवर्त हो गया। बोलवे नहीं करेगा। लेकिन और पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, एक के बाद 3 बार पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।